दोस्ती को साल हो गए हैं काफी, न थैंक यू कहा किसी ने, ना किसी ने मांगी माफी। वो पार्टकार कॉन्वर्सेशंस मेरे मन की है थेरेपी। पढ़ लेता है कैसे तू जो बातें है मेरी जुबां की। यारी तेरी यारी के लिए करूँ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप सो गुड। आज मुझको है ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो मैंने फ्रिज में दूध देखा, क्योंकि वो दूध मेरा फ्रेंड सब्मिशन ला कर रखा था। बोला कि भाई दूध ज़्यादा है, मैं अकेले फिनिश नहीं कर पाऊंगा, इस पर एक्सपायरी डेट भी आने वाला है। तो मैंने बोला क्यों टेंशन ले रहा है, हम मिल के ख़त्म करेंगे दोनों जन भाई। तो फिर ऐसे दूध तो मतलब था ही, तो मैंने बोला चलो कॉफ़ी बना लेता हूँ। और ऐसे तो आज तुम्हारे भाई की छुट्टी है भाई, इतना सोया मैं 3:30 बजे उठा हूँ। मतलब एक ऐसे उठते ही माने ना अचानक मेरे हाथ में मैंने मोबाइल लिया एंड जस्ट आई सॉ वन कमेंट, भाई तुम नहाते नहीं हो क्या? अब पता है क्या, लोगों को मेरे को नहाते हुए भी वीडियो देखना है। मतलब मैं कैसे बाथिंग कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ट्रिमिंग कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उनको अब देखना है। मैं कुछ चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। अभी वॉशरूम जाता हूँ, तो अभी वो भी दिखाओ क्या हद है यार। बट कोई एनीवे, ऐसे कमेंट को मतलब मेरे को हंसी भी आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि बंदा कहाँ तक सोच रहा है, क्योंकि अभी से मैं दिखता हूँ भाई मुंह पे पानी मार के आ गया बोलता है, तो उसको लगता होगा शायद ये नहाता नहीं है। पागल है क्या, कैसे बात कर रहे हैं यार। भाई फ्रेशअप लेते हैं एकदम अच्छे से। और हर रोज रात को ड्यूटी पर से आने के बाद में, हर रोज एवरी सिंगल डे ड्यूटी खत्म, अपने को बिना शावर के मैं बेड पे नहीं जाता हूँ। एंड अगर आपने रील नहीं देखी है तो गो फॉर इट, रील देखो, आपको पता चल जाएगा। एंड बाय द वे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। तो ये रहा मेरा प्यारा कप। आपको ये कप बता दूं क्या, ये जो कप है पूनम जी ने दिया था हमें गिफ्ट, एंड कहा था कि हमारी कॉफ़ी मतलब जब आप कॉफ़ी पियोगे तो हमारे ही कप में पीना। तो मैंने आज निकाल लिया है, और ये जो डिज़ाइन किया हुआ है आपको एक बार ही जरा देख लो। हमारा साथ ही रहेगा अच्छी या बुरी खबर में, ये दोस्ती है ही कुछ इस तरह की। तो ये जो डिज़ाइन किया हुआ है वो पूनम जी के द्वारा किया हुआ है, एंड शी वाज टोल्ड मी कि जब आप कॉफ़ी पियोगे तो हमारी कप में पीना। तो थैंक यू सो मच पूनम जी अगेन। जब कॉफ़ी पीऊँगा तब तक आपका एक मतलब अचानक से वो एक इमेज आता रहेगा कि यार हम उनके घर पे गए थे, हमने ब्लॉग बनाया था, एंड शी गिफ्टेड टू मी, एंड थैंक्स अ लॉट। तो चलो कॉफ़ी की शुरुआत करते हैं। कॉफ़ी ज़बरदस्त बन गई है, और साथ में मैंने लिया है चूड़ा। तेरी मेरी दोस्ती को साल हो गए हैं काफी, न थैंक यू कहा किसी ने, ना किसी ने। अगर थोड़ी देर के बाद में हमें चलना हुआ कहीं बार्बर शॉप पे, तो मैं आपको लेके चलूंगा। लेट्स सी क्या मूड बनता है, क्या गोल चलता है। ओके, छुट्टी है। ऑल राइट लड़कों और लड़कियों, फाइनली आई एम आउट फ्रॉम माई। सब लोग बोलते हैं भाई तू रहता किधर है? भाई मैं कुवैत में रहता हूँ, एंड कुवैत के महाबुला में ब्लॉक में रहता हूँ। मतलब महाबुला का जो एरिया है उस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो लोग मुसाफिर हैं, जैसे कि दूसरी कंट्री से आए हैं, आधे से ज़्यादा आपको लोग महाबुला में, फरवानिया में, सालमिया में ही मिलेंगे। और बाकी के जो कुवैती लोग का एरिया है तो भाई बात ही अलग है। वो लोग का बिल्डिंग, वो लोग का रहना सहना, वो लोग का वो सारी चीज़ों उनका अलग ही सीन है। बट हम जैसे मुसाफिर लोगों को एक बिल्डिंग ऐसे मिल जाती है, ऐसे लंबी बिल्डिंग, जैसे कि हमारी बिल्डिंग है, और उसी में ठूस दिया जाता है, जाओ पूरे फ्लोर पे रहो। तो जैसे कि ये जो मेरे वहाँ पे है वो है बर्गर किंग की बिल्डिंग, ये है सॉरी बर्गर किंग नहीं, मैकडॉनल्ड की बिल्डिंग, और ये है अपना बर्गर किंग का बिल्डिंग। और आगे आप जाओगे तो आपको KFC अमेरिकाना का बिल्डिंग मिल जाएगा। और हम जैसे लोगों के लिए ऐसी बसें, देखो अभी एक बस भर के पूरा स्टाफ जा रहा है। तो स्टाफ के लिए बसेस दिए हुए हैं कि भैया आओ ना, अपना ट्रैवलिंग खर्चा मत करो, आओ कंपनी के बस में बैठो और जाओ। तो बाय द वे जो भी ये मैं बकैती कर रहा हूँ आप लोग के साथ में, ये मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो कि
आगे चलकर मेरे को ये सारी चीज़ें वीडियो देखनी है वापस से, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। हैव टू मूव समवेयर एल्स, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। समझदार कोई सारा काफ़ी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए, क्योंकि मेरे बाल बड़े हो रहे हैं। और कुवैत में अगर आप अपने बाल बड़े रखोगे तो क्या होगा पता है क्या? ऑटोमेटिकली टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं 30% मेरा बाल टूट चुका है, 70% बचा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुवैत में पैसा कमाने के चक्कर में पूरा टकला होके जाऊँ यहाँ से। तो ये थोड़ा सा सीन है, बट ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटाने के लिए, बस यही बोलना चाह रहा था। और उसी के बाजू में सुपर मार्केट है, अपन उसके अंदर जाएंगे, राइस बैग का प्राइस चेक करेंगे। अगर अब मेरे हिसाब से आता है तो ख़रीद लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर। हाँ, ये बिल्डिंग ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को एकदम नहीं, या तो फिर मैं इतने टाइम के बाद में देख रहा हूँ, या फिर सच में कुछ हुआ है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा रहता था और रेंट फॉर रूम ऐसा करके। चलो सही है। तो भाई ये रहा पैलेस एकदम अलग ही था, अभी तो एकदम मस्त 5 स्टार जैसे बना दिया हुआ है। बट सही है यार, अपन चले बाल कटाने के लिए, देखते हैं खाली है कि नहीं। आई होप तो कि खाली है यार बंधु भाई। हाँ भाई जी, क्या हाल चाल? यार बाल काट दो यार। भाई आ चुका हूँ मैं अपने बार्बर शॉप पे, मस्त से बाल काटते हैं यार अभी। बाल सेट करता हूँ। और भाई क्या हाल चाल है? ठीक है मेरे भाई, कैसे हैं? मस्त हीरो बना दो आज। हीरो बनाऊँ तुम्हें? हाँ। तो भाई बाल काट लेते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। ओके। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़ दे जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़ दे जो भी ये ठाने हैं। बिफोर और आफ्टर देख लो भाई, अभी तो मस्त बना दिया भाई ने। सही लग रहा है ना? थैंक यू सो मच भाई, राजा बाबू बना दिया, और क्या चाहिए। तो चले? ओके भाई, थैंक यू। चला मेरा सैलून का प्रमोशन कर देता हूँ। तो भाई अच्छा वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे सैलून का प्रमोशन करना ही बनता है। एक्चुअली जिस जगह पे मैं आया हूँ ना, ये है मैंगो शॉप, देख रहे हो? जस्ट मैंगो शॉप के नीचे एक सैलून है, आपको आना है। यहाँ पर इंडियन है भाई, अपन अपने वीडियो भी देख के आओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ और बात करो एंड जस्ट कट योर हेयर, तो अच्छे खासे स्टाइल में काट भी देगा। एंड ठीक है, चलो अभी मैं जाता हूँ अंदर से कुछ सामान खरीदना है, सामान खरीद लेता फिर यहाँ से निकलेंगे। एक नंबर देखते हैं सामान क्या क्या खरीद सकता हूँ। तो मैं नीचे तो आया मगर मेरे को बेहतरीन चीज़ें दिख रही है। मैं खाली आपको दिखा सकता हूँ, एक्चुअली मैं खुद नहीं खरीदने वाला हूँ, खाली दिखा सकता हूँ कि कितने का क्या प्राइजेस है। मगर आप लोग चेकआउट करो भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 दिनार टू 4 दिनार वाला भी सीन है। तो यहाँ पे जो आपको अगर जॉब के लिए चाहिए तो ये काले जूते मिल जाएंगे जॉब के लिए। यहाँ पे 4 दिनार से स्टार्ट है। तो आप लोग एक शॉट देख लो, बस बाकी फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, सामान ले लिया है। ऑलराइट लड़कों लड़कियों, सामान ले लिया, बाल कटा लिया, मैंने पम्पकिन उठा लिया। मेरे दोस्त को पम्पकिन बहुत पसंद है और आजकल मेरे को भी बहुत पसंद आ रहा है इसकी वजह से। तो ये रहा प्यारा सा मैंगो शॉप। हो अच्छा हुआ ना, सही बताओ आज मेरे को है ना खाना भी ना बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आज पराठा खरीदना है। तो अभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैंने अभी तक सो के उठा, बस कॉफ़ी पिया हूँ। और अब है ना अभी खाना खाऊंगा तो रात को वापस भूख लग जाएगी। तो कॉफ़ी पी रहा, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पेट थोड़ा सा भरा हुआ था।
अब रात को सीधा पराठे मंगाना है और पराठे खाना है, पराठे और छोले क्योंकि बना के रखा हूँ। देखो अमीरों लोग, अमीर लोग, अमीर लोग, भगवान अपनी भी हेल्प कर दे, हम भी जल्दी से अमीर बने और लोगों की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करें और ज़्यादा इन्हांस करें अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ करें। ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हो रहा है ना, उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट करो एंड लाइफ विल चेंज। सीरियसली अभी मेरे हाथ में मत यार, मैं कोहड़ा लेके जा रहा हूँ। मेरी वाइफ को इतना पसंद है, पम्पकिन इतना पसंद है पूछो मत। हमें से क्या बनाएगी, पम्पकिन राइस, पम्पकिन रोटी। सही है, पहुँचते हैं घर पे और आगे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या हवा चल रहा है, देखो हवा कैसे चल रहा है, गरम गरम लू चल रहा है। ऑल राइट, ये है अपना अकोमोडेशन। पहुंच गया और बाल कटवा लिया ना, सर बता रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ कि मेरा सर एकदम हल्का हो गया। क्या मस्त काटा है, मगर अच्छा लग रहा है। तो हमने ये लिया ग्रीन टी 1 किलो। अभी ये पीना है मेरे को यार, लबान पियेंगे। ग्रेट चॉइस। टोटल बिल बना था 1 दिनार 500 का। ओके, 1.5 दिनार में मैंने क्या किया है, एक धनिया लिया हुआ है और पम्पकिन लिया हुआ है। तो ये रहा कुछ ऐसा। और कल मेरी ड्यूटी 5 बजे की, तो एकदम मस्त वाला खाना बना के जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं सब्जी में धनिया नहीं डालूंगा ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। सही है, सब्जी में धनिया सही है। तो ये बिल, चलो हो गया इसका काम। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं चला मम्मी से बात करने के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। और लेट्स गो, सबेशन आने दो, सबेशन से ही मिलाते हैं। पराठे का क्या सीन है देखते हैं। अभी मैं सोचा अभी ले लूँ, मगर खाना तो है रात को 8-9 बजे, अभी बज रहा है 5, तो लेके कुछ मतलब नहीं। 4 घंटे पहले जब खाना रहेगा जाएंगे, फ्रेश लेके आ जाएंगे। और बताओ आप लोग कुवैत में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रहे हो और आपकी दिनचर्या कैसी है। मैं सोचा था खाना भी ना बनाऊंगा तो उसका ब्लॉग करूँगा, शूट करूँगा कुकिंग, बट खाना बनाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चना मसाला मैंने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह कल बनाएंगे अपन खाना। तो ये ले लिया पर्स, सबेशन को आगे, सबेशन को लगेगा टाइम, तो अपन चलते हैं। सबेशन बोला भाई मेरे को टाइम लग जाएगा, तू जाके अपना खरीद के खा। और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, अब पेट में सब दौड़ रहे हैं। तो अपन जाएंगे वहाँ पर उस बिल्डिंग के पीछे और फटाक से पराठा लेके आएंगे। ऑल राइट, अपन आ गए हैं यहाँ पर। कितना निकाला मैंने पैसा, अब रूबा प्लस 300 400 फिल्स, 400 फिल्स में 8 पराठे तो आ जाएंगे। ये क्या इधर लग रहा है कुछ नया रेस्टोरेंट आने वाला है भाई साहब, काम चालू है। ओ भाई ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ इन लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ये माहौल वापस बन रहा है। मेरे को ना 8 पराठा चाहिए। हाँ ये भाई रेस्टोरेंट बदल गया, तो ये बड़ा कर रहे हैं इन लोग भाई, बोल दो है ना। हाँ भाई अभी है ना ये एक्सपैंड होने वाला है, तो मतलब ज़्यादा कस्टमर है, एक्वायर। पहले एकदम छोटा सा था, यहाँ पे एक लाइन था बस, तो मुझे लग रहा है बाजू वाला शॉप खरीदा होगा, एकदम देखो बड़ा कर दिया। सही यार भाई, कुवैत में रेंट बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। और हाँ एक बार इनका रेस्टोरेंट चल गया ना तो दबा के कस्टमर भी आते हैं। सही है, वो रहा हुड और ये रहा अपना पराठे की दुकान। सब्जी थैंक यू। ये ले लिया भाई, ले लिया। एक सबेशन के लिए 4 और 4 मेरे लिए। ऑलरेडी आप उन्होंने मस्त वाला छोला बना रखा है ना, तो मज़ा आ जाएगा। तो जैसा कि होगा आपने देखा होगा, मैंने लास्ट के 2 या 3 ब्लॉग पहले मैं यहाँ से खाना खाने के लिए गया था, मतलब खाना खाने नहीं, मतलब तंदूरी लिया था। तो भाई ने 300 फिल्स में मस्त 250 फिल्स में 3 तंदूरी दे दिया था।
आज अपन है ना 800 फील्स में 400 फील्स में 8 पराठे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं घर पे, भूख लगी है भाई, खाऊंगा, खा के और फिर अपने इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। आ गया। ऑल राइट, छोले मसाले, छोले मसाले, ऑल राइट। बनता है। अब भूख लगी है, आई कैन नॉट वेट मोर फॉर जिसका सबेशन भाई का। मैं सोचा आएगा साथ में खाएगा, बट कोई नहीं। थैंक यू सो मच। along with अब मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई सबेसन है ना अब भी जस्ट आया काम पर से। मैंने बोला भाई मैं तो खा लिया हूँ, उसके लिए भी 4 पराठे ला दिए, अपने लिए भी 4 पराठे। मस्त खाना भी ना खाया। अब मैं चला भाई मूवी देखने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी शूट जो अभी शूट किया हूँ वो एडिट आराम से कल कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में बैकअप में वीडियो होती है, तो टेंशन नहीं होता। कल एक क्रिएटर का, मतलब क्रिएटर नहीं बोलूँगा, कल एक सब्सक्राइबर ही बोल सकता हूँ यार। हाँ, उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, बोला भाई मेरे को भी स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, मेरे को एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत है, बट आई डोंट नो हाउ टू शूट, हाउ टू एडिट एंड हाउ टू अपलोड, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैंने उसको ऑडियो मैसेज में बात किया। एटलीस्ट रात के 3 बजे मैं पता है रिप्लाई कर रहा हूँ उसको कि भाई ये वाले चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फॉलो करो, इनको देखो वो लोग कैसे करते हैं, कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बोला कि थैंक यू सो मच भाई। मतलब मेरे को लगता है कि यार मेरे जैसे और भी, या फिर उनके जैसे और भी लोग हैं जिनको क्रिएट करना है, जिनको दिखाना है अपनी लाइफ की कैसा है, कैसे हम रह रहे हैं कुवैत में, सऊदी में, गल्फ में, ओमान में। तो मेरे को ये चीज़ें उसकी बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैं बोला भाई स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपनी खुद की वीडियो देखता हूँ ना, हंसता हूँ यार, इतना गंदा बनाता था और इतनी गंदे तरीके से बोलता था। तो ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगी जब मैं उसको मोटिवेट किया, एंड उसकी वजह से मैं खुद भी मोटिवेट हो गया कि यार देखा शशिकांत, तेरे को कुछ लोग तो देख रहे हैं, दे वर इंटरेस्टेड टू यू वॉच यू। एंड ये मेरे को अलग से एक फीलिंग दिया। मैं उसके बाद में तुरंत ही अपना रील वगैरह बना के खत्म किया। 50 पुशअप जो करना था वो खत्म किया, एंड फिर भगवान को थैंक यू बोल के सोया कि यार थैंक यू भगवान, मेरे को लग रहा है कि अब कुछ लोग बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपने लाइफ में चाहे हेल्थ से लेकर, चाहे फिटनेस से लेकर, चाहे पैसा कमाने से लेकर, मतलब कुछ ना कुछ करना है। तो भाई क्रिएटर बनो। आज के टाइम क्या पता है ना, जब से ये इंटरनेट आ गया है ना, आज के टाइम बहुत सारे क्रिएटर आ गए। अभी भी इनका स्कोप बहुत है, लोग घूमना चाहते हैं, लोग मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस से अपना नजरिया ऐड करना चाहते हैं। मतलब कि तुम जो भी नजरिए से दिखाओगे उनको, वो लोग उसके अंदर एक्सपीरियंस लेंगे। अरे यार कभी कभी क्या होता है ना, मैं कुवैत आने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं भी ब्लॉग वगैरह देख रहा था, लोगों को फॉलो अप कर रहा था कि क्या कैसे है। तो भाई धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस मेरे को महसूस हुआ, फिर मैंने भी स्टार्ट किया भाई, आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन कि क्या चल रहा है अपनी जिंदगी में। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा आप लोग को देखेंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा आपको हेट देंगे। बट इंटरनेट ऐसा चीज है यार, आप धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे। एंड जी हाँ, आपका रिस्पेक्ट, आप किस तरह से कौन सा चीज ऐसा वाला कंटेंट डाल रहे हो जिससे आपको पब्लिक, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो जो पब्लिक आपको रिस्पेक्ट और आपको आपसे जुड़े। अगर क्रिंज वाला कंटेंट डालोगे, नाचने गाने वाला, कपड़े चेंज करने वाला, या फिर मतलब समझ रहे हो क्रिंज मतलब ये पुनीत सुपरस्टार की तरह कुछ भी कचड़ा अपने ऊपर डालोगे, दिस इज दो तुमको अलग अलग माइंडसेट के लोग जो आपसे जुड़ेंगे। तो मैंने पहले से प्रॉमिस कर लिया था, मेरे को नीट एंड क्लीन चाहिए मेरा यूट्यूब, एंड थोड़ी सी मस्ती मजाक होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा सीरियस नहीं होना चाहिए। एंड यही चीज सोचकर मैंने स्टार्ट किया था, एंड अभी तक मैं वही कर रहा हूँ। जो मेरे को अच्छा लगता है, बेस्ट पार्ट क्या है, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो सारी चीजें कर पा रहा हूँ। एंड चलेगा, कभी कभी व्यूज नहीं आते, कभी कभी ठीक है, मगर हाँ मेरे को सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और खुशी मन से काम करता हूँ, यही बोलना चाहूंगा। और आपको भी ऐसा करना पड़ेगा,
क्योंकि दुनिया क्या है, उसको हर चीज में गलतियां निकालती है भाई, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा भी काम है, मोबाइल भी रखूँ या फिर मैं बात भी कर रहा हूँ ना, उसके अंदर भी लोग कमियां निकाल के चले जाएंगे। आज तक भगवान को लोगों ने सही नहीं समझा, समझ रहे हो, तो ऐसा भी लोग है। तो सबको दुनिया को छोड़ने का, जो पॉजिटिव आपको करेगा उसको पकड़ने का और आगे बढ़ने का और मोटिवेट रहने का। बस चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का दिन मेरा कुछ इस तरह था, सोया उठा, मस्त सोया, खाना पीना खाया, अब बाल बिल कटाया, हो गया दिन अब चला मैं सोने के लिए। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ ना कुछ वैल्यू मिला रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय।